तो आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की। अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या चीज़ है? देखें, कॉनिक सेक्शन जब हमने स्टार्ट किया, कॉनिक सेक्शन, ठीक है, कॉनिक सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले सर्कल की बात की और हमने बोला जी सर्कल बेसिकली क्या है। सर्कल एक ऐसा कॉनिक में ऐसी काइंड ऑफ शेप है जिसमें सेंटर से तमाम साइड्स पे जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहता है। सेंटर से तमाम साइड पे डिस्टेंस जो है वो एक जितना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इससे देखें, ऑल साइड पे जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो एक जितना रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास कहलाता है सर्कल। थोड़ा मैं दोबारा से बना देता हूँ जी। ये है हमारे पास सर्कल, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्ट सर्कल। अब इसकी इक्वेशन जब हम बनाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस। आर इज द रेडियस जो थ्रू आउट क्या है, बराबर रहता है, ठीक है। ये आपके पास क्या था, सर्कल। दिस कॉनिक में सबसे पहले हमारी बात आ गई सर्कल की, ठीक है। अब अगर आप इसको डेफिनेटली इफ वी डिवाइड आर बाय बोथ, आर स्क्वायर बाय बोथ साइड्स, आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो गया, आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हुआ, आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हुआ, ठीक है। तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर अवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब इसमें आप इमेजिन करें, आप जस्ट अज्यूम कर लें कि r इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड r, ये भी r इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, जो कि हम एलिप्स की सेंस में बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो सर्कल होता है उसमें लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस वो बराबर रहती है। फॉर एग्जांपल मैं यूं कह लूं कि दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, along x axis and this is the length of semi minor axis along y axis, लेकिन ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द केस ऑफ एलिप्स? एलिप्स का केस क्या है? एलिप्स के केस में हमने क्या स्टडी किया, इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसमें इंस्टेड ऑफ आर, आर की जगह मैंने ए एंड बी क्यों यूज किया, बिकॉज इसमें जो लेंथ होती है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन वो बराबर नहीं होती, फ्रॉम बराबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप यूं ड्रॉ करेंगे, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। तो एलिप्स कुछ इस शेप में बनता है, ठीक है। अगर अब मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करूं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब दिस इज जो लेंथ में बड़ी होती है, हम कहते हैं दिस इज ए, दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और बी अगर आप देखें दिस इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसलिए हम इसको एलिप्टिकल शेप कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया एलिप्स की। अब व्हाट इज हाइपरबोला, ठीक है। अब हाइपरबोला क्या चीज है, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। अब हाइपरबोला डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। अब चूंकि हम इसमें पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब आप माइंड में रखें कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब अगर आप देखें तो इन दो इक्वेशंस में क्या फर्क है, इन दो इक्वेशंस में क्या फर्क है, ओनली साइन का, सिर्फ साइन का फर्क है। दोनों इक्वेशंस के अंदर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो लिहाजा ये बात हमें प्रूफ हुई कि वन एक्स स्क्वेयर इज, वन एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बन रहा है। अगर लेट से अगर मैं वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो वर्टिकल हाइपरबोला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी उसमें जो एक्स वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और वाई वाली टर्म जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सॉरी, इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है, ऑब्वियसली हम ज्यादा बात करेंगे जो है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के ऊपर। देखें, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को जब मैं ड्रॉ करूंगा, या इसको मैं ड्रॉ करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसको ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, देखें जी। सबसे पहले हाइपरबोला, हाइपरबोला यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, हाइपरबोला के अंदर एक्स स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन,
ठीक है। अब लेट्स से मैं इसको इसको ड्रॉ करने के लिए या इसको मुझे स्केच करने के लिए आई नीड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। अब ऑब्वियसली एक्स जो है, आप इमेजिन करें कि मैं लेट्स से अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट को जीरो पुट करता हूँ, लेट्स से इफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं एक्स को यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, ठीक है, उसका मतलब है ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, दिस होल टर्म बिकम्स जीरो, ठीक है, दिस होल टर्म बिकम जीरो। इसका मतलब है ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, और वाई स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर। सो ये चीज़ जो है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द केस, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो आपके पास कंडीशन आ रही है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम इमेजिनरी नंबर से डील नहीं कर रहे, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है ऑब्वियसली बी स्क्वायर है और नेगेटिव बाहर है, तो ये एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स में चला जाता है या इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। सिंस वी आर नॉट डीलिंग विद इमेजिनरी नंबर्स, हम इसका मतलब है वी कैन नॉट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये एक ऐसी शेप होगी जिसमें एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा ही नहीं, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब बेसिकली ये बनता है कि ये एक ऐसी पिक्चर बनेगी, एक ऐसी शेप बनेगी जिसमें एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच, यानी एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसका मतलब है कि अब इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इफ y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं पुट करता हूं इफ y इज इक्वल टू जीरो, इफ y इज इक्वल टू जीरो, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसका मतलब है देन दिस होल टर्म बिकम जीरो, ये पूरी टर्म बिकम जीरो। तो फिर केस बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, which means x is equal to plus minus a, x is equal to plus minus a, ठीक है। इसका मतलब है दो जो पॉइंट्स आ रहे हैं along x axis, ठीक है, these are called basically vertices, these are called vertices v1 and v2, v1 and v2। what is v1, यानी जब x जो है वो a होगा तो y क्या होगा, जीरो, और जब x जो है वो माइनस a होगा तो y क्या होगा, जीरो, ठीक है। सिमिलरली हम जो है वो x को यानी इस इक्वेशन को इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट पुटिंग y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब लेट्स से अब मुझे इस सिग्निफिकेंस ऑफ b का, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ b, जैसे मैंने यहाँ पे देखा जी इस b की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई मैंने इस तरह से किया कि लेट्स से अगर मैं इन टर्म्स ऑफ y इसको लिखता हूँ, इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y में लिखूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा जी माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस बिकम्स माइनस y square is equal to b square minus b square x square over a square, ठीक है। या if this become positive तो बन जाएगा y square is equal to minus b square plus b square x square over a square, ठीक है। और अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्म पहले लिख लूँ, अगर मैं पॉजिटिव टर्म पहले लिख लूँ तो बन जाएगा y square is equal to b square x square over a square and minus b square minus b square, and if I take square root, अगर मैं square root ले लूँ, so this equation would become y is equal to plus minus square root of b square x square over a square minus b square माइनस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम इस लेक्चर को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे और किस तरह से हम अपना पैराबोला ग्राफ, आई मीन हाइपरबोला ग्राफ करेंगे।